जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। गुरुग्राम में 5 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं पूरे ज़िले के क्लर्क। पूरे हरियाणा स्टेट के क्लर्क जो हैं वो अपनी अपनी जगह पर ज़िला मुख्यालय पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। गुड़गांव ज़िले के क्लर्क आज यहाँ पर बैठे हुए हैं ज़िला मुख्यालय पर। इन्होंने धरना दिया हुआ है और कहा है कि हमारी जो जायज़ मांग है वो सरकार मांग ले तो हमारा जो ये प्रदर्शन है, ये धरना है, ये हड़ताल है, ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब तक सरकार हमारी मांगें नहीं मानेगी तब तक यह अनिश्चितकालीन हमारी हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि हमारा जो पे है वो 19,000 है, जिसको हम बढ़ाना चाहते हैं 35,400 करवाना चाहते हैं। सिर्फ़ एक यही मांग है छोटी सी, जिसको मान लेना चाहिए सरकार को जल्द से जल्द, क्योंकि इससे ना सिर्फ उनको परेशानी हो रही है बल्कि आम जनता भी रोज़मर्रा के कार्य करने के लिए परेशान हो रही है जिला कार्यालयों में जा कर के। उन्होंने कहा है कि हम जनता के साथ हैं, जल्द से जल्द सरकार को हमारी मांग माननी चाहिए। धन्यवाद। सर, मेरा नाम मोनिका है, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। ये हड़ताल हम 35,400 अपनी जो मूल वेतन है उसके लिए कर रहे हैं। अभी हमारी 19,900 है और हमारी मांग नहीं है, ये हमारा हक है कि हमें 35,400 वेतनमान दिया जाए। सरकार से ये हमारी गुजारिश है। तो कब से आपकी ये मांग चली आ रही है? ये मांग पिछले 2.5-3 साल से हम क्लर्क जो है बैठे इस पे धरने पे, तो हम अभी पिछले 5 जुलाई से बैठे हैं। लेकिन ये हमारी मांग पिछले 3 सालों से चलती आ रही है, लेकिन सरकार ने हमारी मांग की तरफ अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है और अब हमें लास्ट में आके अब धरने पर बैठना पड़ा है। सर, मांग नहीं मानी जाती है तो सर सारे विभागों के जो क्लर्क हैं वो सभी यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। तो किसी भी विभाग में या किसी भी कार्यालय में जब कोई कार्य पूर्ण होगा ही नहीं, क्योंकि सभी विभागों की रीढ़ की हड्डी सिर्फ क्लर्क होता है। तो किसी भी विभाग में जब कोई फाइल स्टार्ट होती है तो वो क्लर्क के द्वारा ही स्टार्ट की जाती है और लास्ट तक जाती है अधिकारी की टेबल तक। तो जब कोई फाइल स्टार्ट ही नहीं होगी तो सबका काम सर बाधित होगा। तो ये सरकार के ऊपर असर पड़ेगा हमारे इनसे धरने। क्या कुछ लगता है आपको, कब तक आपकी मांग मान ली जाएगी सरकार के द्वारा? सर, ये तो नहीं पता, लेकिन हम तो ये गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द जो है सरकार हमारी मांगों को पूरा करे और हम अपने कार्यालय में जाएं और हम अपना कार्य पूर्ण करें। उसके बाद मांग नहीं मानी गई तो क्या करेंगे? तो अनिश्चितकालीन धरना हमारा ये रहेगा जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानती है। जब तक हम 35,400 के लिए हम ये धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। हमारा हक नहीं है। सर, हम भी पब्लिक में ही आते हैं और पब्लिक को जो नुकसान हो रहा है उसके लिए सरकार उत्तरदायित्व है, हम नहीं है। अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा करती है तो हम शहर अपने कार्यालय में जाके और अपना कार्य पूर्ण करेंगे। सरकार को पब्लिक ही चुनती है। हम भी सर पब्लिक ही हैं और हम भी वोटिंग करते हैं, तो इसलिए हम सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा किया जाए। काम करते हैं सारे डिपार्टमेंट कौन आपको आ रही है? जी, मेरा नाम सोमवीर कुमार है, मैं PWD में क्लर्क हूँ मैं। और ये धरना हमारे यहाँ 3-4 दिन से चल रहा है और मांग जो हमारी काफ़ी 2.5-3 सालों से है। पहले कमेटी भी बनी थी, उसमें भी बोला गया था कि भाई क्लर्कों का जो है उसका वेतन जो है काफ़ी कम है, उसका काम देखकर और जिम्मेवारी देखकर उनका बढ़ाया जाए। लेकिन सरकार ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया और मजबूरन आज हमको इस हालात में यहाँ इस जगह बैठना पड़ रहा है। पहले भी हम 18 तारीख को करनाल में गए थे CM सिटी में, वहाँ पे ज्ञापन दिया था, लिखित में उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपकी मांग सुनी जाएगी, आपसे बात की जाएगी। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ उस चीज़ का, ना उन्होंने हमारी मांग सुनी, ना किसी को भेजा कि हमसे बात करें। तो मजबूरन हमको यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। जब तक हमारी मांग नहीं सुनी जाती है, ना हमको कोई बुलाता है, तो यहाँ बैठे रहेंगे जी। किसी को ज्ञापन नहीं दिया आपने? गुड़गांव DC को भी दिया जी, MLA MP सबको दिया है। यहाँ तक कि हमारे सदन में विधानसभा में भी इस पर भी चर्चा हुई है, लेकिन हमसे डायरेक्ट बात नहीं की है CM साहब ने। हम चाहते हैं हमसे डायरेक्ट बात करें और हमारी मांग जो 35,400 की हमारी बेसिक की जाए वो करनी पड़ेगी, क्योंकि 19,900 क्लास C में सबसे कम है और दिन ब दिन काम बढ़ता जा रहा है। सारा टेक्निकल काम हो गया है, पोर्टल पे काम हो रहा है, लेकिन हमारे अभी भी 19,900 पे ही सैलरी मिल रही है। तो क्या कुछ लगता है आपको, सरकार आपकी मांग कब मान सकती है या फिर नहीं मानेगी? जी देखो, हम तो काफ़ी आसान्वित हैं कि सरकार हमें बुलाए, कल ही बुला ले और बात करें और 35,400 पे जो भी चीज़ें हैं वो पूरा करके हमको सम्मानित करें और हम भी सरकार को धन्यवाद दें और अपने काम पे लौटें। जनता भी परेशान है, लेकिन अगर सरकार हमको बुलाती ही नहीं है तो ये धरना लंबा चलेगा
और हो सकता है कि हमको आप एक कमेटी के साथ मिल गए या प्रदेश में कमेटी के साथ मिल गए, अगर यहाँ से नहीं तो फिर चंडीगढ़ कूच करना पड़े, क्योंकि सरपंच भी गए हैं, बाकी और भी गए हैं, किसान भी परेशान है, युवा परेशान है। चंडीगढ़ ही अगर न्याय मिल रहा है तो हमें मजबूरन फिर चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। वो बाकी हम डिसाइड करेंगे अपनी कमेटी के और यूनियन के साथ मिलकर। आपको क्या लगता है चंडीगढ़ न्याय मिलता है? मुझे लगता है चंडीगढ़ लाठियाँ मिलती हैं। नहीं सर, देखो मिलता तो न्याय है, चाहे लाठी के साथ मिले, चाहे हाथ जोड़ के मिले, चाहे सीएम साहब के सरकार के पाँव पकड़ के। हम तो चाहते हैं यहीं से हो जाए तो बहुत बढ़िया है ना, तो मजबूरी है सर। कौन चाहता है कि चंडीगढ़ जाए और लाठियाँ मिले? वहाँ जाएंगे, लाठी खाएंगे। अगर लाठी खाने से आज़ादी मिल रही है, न्याय मिल रहा है तो हम तो वो भी ले लेंगे अपने लिए, वो भी सही सर। अगर हरियाणा राज्य में देखा जाए तो कई जगह पर काफ़ी जगह हड़तालें चल रही हैं, जिनका सीएम साहब को पता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो गुड़गांव में कई जगह पर हड़ताल से किसान भी हड़ताल में बैठे हैं पिछले 1.5 साल से लगभग। तो आप 2 दिन हो चुके हैं, अभी तक आपने कहा कि कोई बुलावा नहीं है सरकार की तरफ से, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। तो ऐसे में जनता आपके आंदोलन से पिस रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? जनता को क्या संदेश है आपका? सर मैं जनता को यही कहना चाहूँगा कि हमको मालूम है आप लोग परेशान हैं, क्योंकि हमारे भी कुछ ऐसे काम होते हैं जो दूसरे महकमे में जाके हमें पर्सनली करवाना होता है, तो दुखी हम भी हैं, लेकिन हम ये जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। इन सब की जिम्मेवारी सरकार पे। हमने लिखित में कई बार 2.5 साल से हमने हर जगह नोटिस देने के बावजूद ही ये हालात आए हैं। अगर सरकार संवेदनशील होती तो ये नौबत ही नहीं आती। तो गैर संवेदनहीनता वाला जो उन्होंने दिखाया अपना बिहेवियर, उसके कारण यहाँ पर ये नौबत आई है। तो सारी जिम्मेवारी सरकार की है। हमने उनको ज्ञापन भी दिया है, ट्विटर पे भी मुहिम चलाई थी, तो यानी सरकार को पता सब कुछ है, लेकिन वो कार्रवाई नहीं करना चाहती। नियत में कहीं ना कहीं उसके प्रश्न चिन्ह है, जिसके कारण यहाँ पब्लिक परेशान है, कर्मचारी वर्ग परेशान है। उसके कारण पूरा ब्यूरोक्रेसी पे दिक्कत है। अफसर बैठा तो है ऑफिस में, लेकिन काम कैसे करेगा? फाइल स्टार्ट ही नहीं हो रही है, डिस्पैच नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेवार है, ना कि हम कर्मचारी, ना कोई जनता। सरकार ही जिम्मेवार है, उसी को उसका फैसला करना है। आज बुला ले, हम बात करेंगे और ये खत्म करें, जनता को राहत दे। नाम बताइए और कहाँ से आप आए हैं, इनका समर्थन करने के लिए क्या कहेंगे? मेरा नाम सुशील कटारिया है और मैं पेंशन बहाली संघर्ष समिति गुड़गांव का जिला प्रधान हूँ। आज हम देख रहे हैं कि हमारे जो कलरक साथी हैं, जो हमारी बहनें हैं, वो यहाँ पर बैठी हुई है अपने कामकाज को छोड़कर, क्योंकि इनका असली स्थान ऑफिसों में है। लेकिन क्या है, सरकार की कुनीतियों की वजह से आज ये अपने बच्चों को छोड़कर, अपने सभी के जरूरी कामों को छोड़कर आज ऑफिसों की जो कार्यशैली है पूरी तरह से तरमाई हुई है। और वो भी किसकी वजह से? सरकार की गलत नीतियों की वजह से, क्योंकि इनकी जो डिमांड है वो बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल जायज़ है। आज अगर हम एक लेबर की भी बात करें, लेबर भी 700 रुपये लेता है, जबकि आज इनको 19,900 बेसिक दिया जा रहा है। तो जो अभी इनकी जो डिमांड है 35,400 की, वो बिल्कुल जायज़ है। तो सरकार को इनको देना भी चाहिए, क्योंकि आज देखो महंगाई का समय है। और दूसरी तरफ जो राजनेता है, जब अपनी बात आती है तो जब मन में आप बढ़ा लेते हैं। 2018 में पेंशन वाली संघर्ष समिति की तरफ से एक RTI लगाई गई थी, जिसका मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो RTI से हमने खुलासा, सरकार की दी हुई RTI है ये, और इसके हिसाब से क्या, अगर कोई एक बार MLA बन जाता है 51,750 रुपये का हकदार हो जाता है। जबकि अब ये देखो कि सभी जो गरीब घरों से तो आते होंगे, कलर की जॉब है, कोई ज़्यादा नहीं है, और इतने पैसे में अपने एक बच्चे को भी ढंग से नहीं पढ़ा सकते, कोई परिवार का खर्चा नहीं चल सकता। आज आप देख रहे होगे कि महंगाई कितने चरम पे है। तो सरकार ज्यादती पे ज्यादती की हुई है। दूसरी तरफ जो MLA MP है वो इतने ज़्यादा पेंशन ले रहे, 2018 का आंकड़ा है, और इसको बढ़ाते हुए आज 70,000 से ऊपर एक MLA पेंशन ले रहा है। तो ये गलत नहीं है क्या? जो सरकार की नीतियाँ होती है उसको असली जामा पहनाने का काम कौन करता है? सरकारी कर्मचारी। आज ये जो बाबू यहाँ पे बैठे हुए हैं या कोई भी सरकारी कर्मचारी है, सरकार तो सिर्फ नीतियाँ बनाती है, उनको ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट हम लोग करते हैं। तो उनके भविष्य की परवाह करना, उनको सुविधा देना भी सरकार का ही कार्य है। सरकार बेरोजगारों को पेंशन देने के बारे में सोच रही है, इसमें क्या कहना चाहिए? देखो, हम कहते हैं कि सरकार बेरोजगारों को और जो भी डिजर्विंग है, क्योंकि कल ही आता CM के ने ट्वीट किया था उसके ऊपर कि 45 से 60 साल का कोई भी अविवाहित महिला है या पुरुष है, उसको 2750 रुपये पेंशन दी जाएगी, लेकिन बशर्ते कि उसमें 1,80,000 से कम हो उनकी वार्षिक आय। तो पहली बात तो आज कौन आदमी है सर, इतनी महंगाई के अंदर
अंदर कि जिसकी सालाना 1,80,000 से कम हो। तो ये तो सरकार क्या होती है, झुंझुना पकड़ाती है, बस झूठे डिंडोरे पीटती है कि इससे वो होगा। कितने लोग इनसे लाभार्थी होंगे? और रही बात करने की, चलो दीजिए आप, और मैं कहता हूँ और भी डिजर्विंग आदमी उनको भी दीजिए, लेकिन जो कर्मचारी हैं 30-35 साल जो देश सेवा में लगाते हैं, आपकी नीतियों को लागू करने में लगाते हैं, उनको शेयर मार्केट के हवाले छोड़ देते हैं। जब रिटायर होते हैं, आज तो ये 35-40 की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आपको एक बात और बता दूं, रिटायरमेंट का पेंशन भी नहीं है, क्योंकि एनपीएस में पैसा करता तो शेयर मार्केट से मिलता। और उसमें मोटा मोटा हिसाब ये है कि कर्मचारी अगर अपने हिस्से से 1 लाख रुपए छोड़ता तो मोटी मोटी 500 रुपए पेंशन होती है। आज अगर मैं स्कूल लेक्चरर की भी बात करता हूँ, जो हमारे साथी रिटायर हो रहे हैं, 3300 रुपए पेंशन। अब ये बताओ, बुढ़ापा पेंशन उससे ज्यादा है, तो कहाँ से होगा? तो मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से यही गुहार लगाना चाहूंगा कि जो कर्मचारियों की मांग है उनको जल्द से जल्द मान ले, आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे पटवारियों ने आंदोलन किया था और उनकी मांग को मान लिया गया था, तो उसी तरह से इनकी भी मांग को जल्द मान ले, ताकि सरकारी ऑफिसों में फिर से चहल पहल हो सके और जो कार्य है दुरुस्त हो सके, और कर्मचारी ही सरकार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अगर सरकार अभी नहीं चेतती, अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती, या फिर इन साथियों की जो भी डिमांड है, ये 35-400 की जो डिमांड है पूरी नहीं करती, तो आने वाले 2024 के चुनाव में लोकसभा और जो विधानसभा का चुनाव होगा, सरकार को रोष झेलना पड़ेगा और हो सकता है कि सत्ता से वंचित भी होना पड़े। तो इसलिए मैं सरकार को समय रहते चेताना चाहता हूं कि जल्द से जल्द कर्मचारियों की जायज मांग को मान लिया जाए, अन्यथा इसका खामियाजा बहुत बुरा होगा।